साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल ब्रिज कोर्स अमली खाका नंबर 9 कार्बन एक अहम आंसर। सबसे पहले है आइए समझें। क्या समझना है आपको? नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात के बारे में, हम गिरफ्त मुरक्कबात और हम गिरफ्त मुरक्कबात की खुसूसियात के बारे में, सैरशुदा और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, इन सबको आपको समझना है। इसका हवाला कहाँ से लिया गया है? जमात नौम की दरसी किताब सबक नंबर 13 कार्बन एक अहम आंसर से लिया गया है। मुतवक्का सलाहियतें क्या क्या होनी चाहिए? दुनिया में पाए जाने वाले मादों की साख्त की साइंसी मालूमात बताकर मादे की शक्ल, साख्त, बनावट वगैरह वाज़ेह करना। उसके बाद आइए ज़हन नशीन करें। नबातात और हैवानात से बराह रास्त या बिलवास्ता हासिल होने वाले मुरक्कबात को नामियाती मुरक्कबात, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह मादनियात से हासिल होने वाले मुरक्कबात, गैर नामियाती मुरक्कबात, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर जाने जाते हैं। आइए हम जान ले कुछ मिसालों के जरिए नामियाती मुरक्कबात और गैर नामियाती मुरक्कबात। तो कागज, पेट्रोल, मोम, कुदरती गैस, शक्कर, प्रोटीन, ये सभी क्या है? नामियाती मुरक्कबात है। नमक, लोहा, पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और शीशा, ये सभी क्या है? गैर नामियाती मुरक्कबात है। हाइड्रोकार्बन, जिसे बुनियादी नामियाती मुरक्कबात भी कहते हैं। तमाम नामियाती मुरक्कबात में कार्बन के साथ हाइड्रोजन शामिल होता है। इन बुनियादी नामियाती मुरक्कबात को बुनियादी मुरक्कबात के तौर पर भी माना जाता है। इन मुरक्कबात को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, यानी इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मीथेन, जिसमें एक कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं। मीथेन की तरह ही प्रोपेन, पेंटेन, ये सब क्या है? नामियाती मुरक्कबात है। कार्बन की जोहरी अदद कितना है? 6 और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है? 2, 4। इसलिए कार्बन के जोहर के दूसरे खौल में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन अपने दूसरे खौल में 4 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो इसका आखिरी खौल मसमन मुकम्मल कर लेता है और करीबी क़याम पज़ीर गैर आमिल गैस नियॉन की तरह क़याम पज़ीर हो जाएगा। तो इसकी गिरफ्त कितनी हुई? 4, क्योंकि इसके आखिरी खौल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन की गिरफ्त 4 है, इसलिए वो कार्बन के साथ या दूसरे अनासिर के जोहरों के साथ ज्यादा से ज्यादा 4 हम गिरफ्त बंदिशें कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। मिसाल के तौर पर मीथेन, यहाँ पर आप मीथेन का साख्ती ज़ाब्ता और इलेक्ट्रॉन डॉट खाका देख सकते हैं। हम गिरफ्त बंदिश की खुसूसियात। पहला है, हम गिरफ्त बंदिश वाले मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल कम होता है। दूसरा है, आमतौर पर पानी में ये गैर हल पजीर होते हैं और नामियाती मोलिल में हल पजीर होते हैं। तीसरा है, हरारत और बर्फ के नाकिस मौसल होते हैं। उसके बाद है सैरशुदा, गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिन हाइड्रोकार्बन में तमाम कार्बन के जोहर आपस में एकरी बंदिश से जुड़े होते हैं, इन्हें सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन के साथ कार्बन के जोहर आपस में एकरी बंदिश के साथ जुड़े होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो एकरी बंदिश न होते हुए दोहरी या तेहरी बंदिश होती है, उन्हें गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिन हाइड्रोकार्बन के कार्बन जोहर में दोहरी या तेहरी बंदिश होती है, इन्हें गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैरशुदा और गैर सैरशुदा, इसको हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर हम पहली मिसाल लेते हैं ईथेन। इसका सालिमी ज़ाब्ता है C2H6, यानी यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ एकरी बंदिश तैयार कर रहा है। जब कार्बन दूसरे जोहर के साथ एकरी बंदिश तैयार करता है, उसे सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब एक गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन। पहली मिसाल है ईथीन। यहाँ पर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन के बीच में क्या है? दोहरी बंदिश है। तो जब कोई कार्बन दूसरे जोहर के साथ दोहरी बंदिश बनाता है, उन्हें गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी तरह से इथाइन, यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन से तेहरी बंदिश तैयार करता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जहाँ पर दोहरी या तेहरी बंदिश तैयार होती है, इन्हें गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कोई कार्बन के साथ दोहरी या तेहरी बंदिश को हटा दिया जाए तो यहाँ से तो और हाइड्रोजन जोहर या कोई और जोहर उससे जुड़ सकता है। सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में
जो इथीन है, इथीन ने 6 हाइड्रोजन के साथ एकरी बंदिश बनाई है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी और जौहर जुड़ नहीं सकता, जबकि दोहरी और तिहरी बंदिश में दूसरे जौहर जुड़ सकते हैं। आइए मशक करें। सवाल नंबर 1 है, दी गई अशिया की नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात में दर्जेबंदी कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है चमचा, केरोसिन, मटके, लकड़ी, घंटी, कार्बोनेट, नमक, एलपीजी, डीएनए। इन सब चीजों की हमें दर्जेबंदी करनी है नामियाती मुरक्कबात और गैर नामियाती मुरक्कबात में। तो पहले हम लिखेंगे नामियाती मुरक्कबात, केरोसिन, लकड़ी, कार्बोनेट, एलपीजी, डीएनए। गैर नामियाती मुरक्कबात, चमचा, मटके, घंटी, नमक। सवाल नंबर 2 है, मुतफर्रिक जूस अलग कीजिए। यहाँ पर 4 जूस दिए हैं, जिसमें से एक जूस क्या है, मुतफर्रिक है। तो शक्कर, कपास, नमक और कागज। इनमें से नमक मुतफर्रिक जूस है, क्योंकि नमक गैर नामियाती है और शक्कर, कपास और कागज ये नामियाती मुरक्कबात है। दूसरा है मीथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपीन। यहाँ पर इथाइन अलग है, क्योंकि मीथेन, इथीन, प्रोपीन ये दोहरी बंदिश वाले और इथाइन तिहरी बंदिश वाले हाइड्रोकार्बन हैं। तीसरा है मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपेन। यहाँ पर इथीन अलग है, क्योंकि इथीन गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है और मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई साख्त का मुशाहिदा करके हाइड्रोकार्बन की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर 4 हाइड्रोकार्बन की साख्त है, तो पहला वाला हम 1 नंबर का देखेंगे। यहाँ पर गौर कीजिए, सभी बंदिशें कैसी है, एकरी है, कार्बन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, मतलब ये क्या हो गया, इथेन। तो ये क्या हो गया, सैरशुदा। नंबर 2 को देखेंगे। नंबर 2 में देखिए यहाँ पर दोहरी बंदिश है, 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ, प्रोपीन। नंबर 3 है, यहाँ पर तिहरी बंदिश है, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन है 6। तो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर तिहरी बंदिश है और इस साख्त का नाम है ब्यूटाइन। नंबर 4 है, यहाँ पर सभी बंदिशों पे आप गौर कीजिए, सभी के सभी एकरी बंदिश है, मतलब ये क्या हो गया, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन हो गया। कार्बन कितने हैं, 5 और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो इसका नाम हो गया पेंटेन। सवाल नंबर 4 है, इथेन का सालिमी जाब्ता C2H6 है, इस पर से इथेन साख्ती जाब्ता बनाइए। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और तमाम के तमाम क्या है, एकरी बंदिश में है। सवाल नंबर 5 है, हम गिरफ्त मुरक्कबात की खुसूसियात लिखिए। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो नंबर 1 है, हम गिरफ्त बंदिश वाले मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल कम होता है। नंबर 2, आमतौर पर पानी में गैर हल पजीर और नामियाती मोलेर में हल पजीर होते हैं। नंबर 3, हरारत और बर्फ के नाकिस मौसल होते हैं। इस तरह हमारा यहाँ पर ये अम्लीय खाका नंबर 9 खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। आपको इसे ठीक से देखना है, समझना है और याद रखना है, क्योंकि आपकी 10वीं जमात में कार्बनी मुरक्कबात को जब तक कि आप ये वाला अम्लीय खाका न समझ पाए, तब तक कि आप कार्बनी मुरक्कबात को समझ नहीं पाएंगे। आपको ये समझना है और अपनी नोटबुक में सवालों के जवाब लिखना है। अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं।